Hello students, welcome to class 11th and as you know that we are continuing our chapter number 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। तो चलिए स्टूडेंट इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक था वो था महिलाओं की आकांक्षाएं। इस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे थे, तो चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जो अभिजात वर्ग और संपन्न परिवार की जो महिलाएं होती थी, वहाँ पर क्या होता था, ये जो परिवार में जो है पुरुष का प्रभुत्व होता था। महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं होती थी, सारे जो निर्णय होते थे वो पुरुष ही लेते थे और लड़कों को शिक्षा ज़्यादा दी जाती थी। लड़कियों की शिक्षाओं की ओर मतलब इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। और जो छोटे लड़के होते थे उनको जो चर्च को सौंप दिया जाता था ताकि वो धर्म कर्म के कार्यों में भी निपुण हो सके। और दहेज जो था वो परिवार के कारोबार में लगाया जाता था। जो लड़के को जो दहेज वगैरह मिलता था वो कारोबार में लगाया जाता था। और महिलाओं को अधिकार नहीं होता था कि जो पति के कारोबार में कोई किसी भी प्रकार की राय दे। ये हम अभी जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। और जो अगर पर्याप्त दहेज ना मिले तो जो औरतें हैं, औरतों को ईसाई जो है मठ थे उनमें नन का जीवन बिताने के लिए भेज दिया जाता था। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यापारी परिवारों में महिलाओं की जो स्थिति थी वो भिन्न थी। व्यापारी मतलब ये अभी हम जो है उच्च वर्ग के परिवार जैसे अभिजात वर्ग और संपन्न परिवारों की जो महिलाएं थी उनके विषय में हमने अभी बात की थी। लेकिन जो परिवार जो व्यापार से संबंध रखते थे उन परिवारों में महिलाओं की स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। जो स्त्रियां थी वो दुकान चलाने में सहायता करती थी अपने पतियों की। जिस तरह से मान लीजिए अगर पति है एक समय में दुकान पे नहीं है तो उनकी पत्नियां जो हैं वो पीछे से जो है उनकी दुकान चलाने में उनकी सहायता करती थी। अगर पति लंबे समय के लिए दूर दराज चले जाया करते थे तो कारोबार पत्नियां संभाल लेती थी। यानी कि व्यापारी परिवारों में इस तरह का जो है माहौल था और उनको अधिकार था। अभिजात संपन्न परिवारों के विपरीत व्यापारी परिवारों में यदि व्यापारी की कम आयु में मृत्यु हो जाती थी तो उसे जीवन में बड़ी भूमिका निभाने के लिए बाध्य किया जाता था। यानी अभिजात और जो संपन्न परिवार थे उनमें तो महिलाएं की जो स्थिति थी वो तो दयनीय थी। लेकिन जो व्यापारी परिवार थे जिनमें महिलाओं को इतना दबा के नहीं रखा जाता था, उनका बराबर का सहयोग लिया जाता था, उन परिवारों में यदि कम उम्र में अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो महिलाओं को जो है जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए बाध्य किया जाता था। यानी आजीवन उसे जो है काफ़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती थी। उसी युग में कुछ ऐसी भी महिलाएं थी जो बौद्धिक रूप से रचनात्मक थी। रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव माइंड, जैसे मतलब बहुत सारी जो गतिविधियाँ जो मतलब बहुत सारे ऐसे जो काम हैं या बहुत सारी ऐसी जो क्वालिटी हैं उनके अंदर होती थी। बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी उस समय में पाई जाती थी। वे मानवतावादी शिक्षा की भूमिका के बारे में संवेदनशील थी। यानी कि मानवतावादी विचारधारा के जो लोग जो थे जो महिलाओं की शिक्षा के बिल्कुल विपरीत थे और उनका मानना था कि महिलाएं जो हैं शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती या मतलब कि उनके मतलब वो शिक्षा के योग्य नहीं हैं। तो उन बातों के प्रति वे काफ़ी संवेदनशील थी और उन्होंने जो है इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छी भूमिका भी निभाई थी। इसके बाद देखिए वेनिस निवासी कसाद्रा फेलेदे, इन्होंने लिखा, यद्यपि महिलाओं को शिक्षा न तो पुरस्कार और न ही सम्मान दिलाती है परंतु उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। देखिए ये एक विद्वान महिला ये विदुषी थी और जो था ये काफ़ी मतलब समझदार महिलाओं में से इनका नाम जो है जाना जाता है। तो उन्होंने लिखा, वो एक जो थी लेखिका भी थी, उन्होंने लिखा कि जो महिलाएं थी यद्यपि उन्हें जो है शिक्षा के लिए पुरस्कार नहीं मिलते थे लेकिन फिर भी क्या चाहिए, उन्हें जो है शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा उनके अंदर होनी चाहिए।
और क्योंकि शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा था और शिक्षा जो है सभी के लिए ज़रूरी होती है, इस वजह से उन्होंने ये अपनी विचारधारा को समाज के सामने प्रस्तुत किया। वह उस समय की उन महिलाओं में से एक थी जिसने मानवतावादी इन विचारधाराओं को चुनौती दी। यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मानवतावादी विचारधारकों का जो है विपरीत उनकी जो सोच थी वो बिल्कुल विपरीत थी। तो इस महिला ने जो है उन विचारों को चुनौती दी। उनका कहना था कि महिलाएं जो है शिक्षा प्राप्त करने के गुण से विहीन है, यानी कि उनके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है या परमात्मा ने कोई ऐसा गुण नहीं रखा कि वो शिक्षा प्राप्त कर सके, यानी बौद्धिक रूप से जो है वो जो है कम होती हैं पुरुषों से। तो उन्होंने इस विचारधारा को चुनौती दी। फैदेले का नाम जो है यूनानी और लातिनी भाषा के विद्वानों के रूप में विख्यात था, यानी कि देखिए ये कितनी महान विद्वान थी। उन्हें पादुआ विश्वविद्यालय में जो है भाषण देने के लिए भी आमंत्रित किया गया। उनका नाम काफ़ी प्रसिद्ध था और काफ़ी विद्वान महिला थी वो, और उन्हें जो है विश्वविद्यालयों में काफ़ी बार जो है भाषण देने के लिए आमंत्रित भी किया जाता था, ताकि वे अपने विचार जो हैं जनता के सामने रखें या आम जो है औरतों के सामने रखें, ताकि जो है औरतों को आगे बढ़ने का मौका मिले और उनसे जो है प्रेरणा मिले। तो फैदेले का जो रचनाओं से यह बात, फैदेले की जो भी रचनाएं थी, जो भी उनके द्वारा रचित जो भी कृति थी, उनकी बातों से ये सामने बात आई कि इस काल में लोगों को शिक्षा का जो है लोग जो है शिक्षा को महत्व देते थे। उस समय देखिए उनकी बातों से भी ये बात प्रतीत होती है कि जो उस समय के जो लोग थे वो शिक्षा को काफ़ी महत्वपूर्ण समझते थे। तो देखिए बच्चों, इसके बाद क्या हुआ, जो फैदेले थी, जो इनकी रचनाएं थी, इनसे जो हमें पता चला कि भाई जो है शिक्षा उस समय की जो समाज की जो ज़रूरत थी और समाज के जो लोग थे, सभी लोग थे, शिक्षा को काफ़ी महत्व देते थे। तो इनके अनुसार यदि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को अपनी पहचान बनानी है, फैदेले के ये विचार थे। ये एक महान जो है लेखिका भी थी और जो है काफ़ी विद्वान महिला थी। तो इनके अनुसार क्या था, यदि ये पुरुष प्रधान, क्योंकि उस समय देखिए समाज पर पुरुषों का बहुत जो है ज़्यादा प्रभुत्व था और जो है पुरुषों की ही ज़्यादा जो है पूछ होती थी। शिक्षक भी जो शिक्षा भी वही प्राप्त कर सकते थे, महिलाओं को इतने अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि जो पुरुष प्रधान समाज में यदि महिलाओं को अपनी पहचान बनानी है तो इसके लिए उन्हें अधिक से अधिक जो है आर्थिक स्वायत्तता, संपत्ति और शिक्षा जो है उन्हें मिलनी चाहिए। यानी कि ये उन्होंने सभी से जो है अपील की थी। यदि वे चाहते हैं, उनका मानना था कि यदि कोई भी ये चाहता है कि जो महिलाएं हैं वो तरक्की करें, उन्नति करें, तो इसके लिए आर्थिक रूप से जो है महिलाओं को पहले मजबूत बनाना पड़ेगा। संपत्ति जो है, संपत्ति पर केवल जो पुरुषों का अधिकार ना हो करके जो है महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। वो उनकी मतलब एक जो है आत्मनिर्भर जो महिला बनानी जो है सबसे पहले ज़रूरी है, और उसके लिए क्या है, शिक्षा भी उसे जो है मिलनी चाहिए। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बन सकती हैं, और जो महिलाएं हैं इस तरह से जो है पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान बना सकती हैं। तो देखिए बच्चों, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद। तो देखिए इसमें जो है हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। देखिए, व्यापार और जो सरकार थी वो सैनिक विजय, कूटनीतिक संपर्कों के कारण इटली के नगरों और राज दरबारों के दूर दूर के देशों के साथ उनका जो है संपर्क होने लगा, और लोगों ने जो है नई संस्कृति की प्रशंसा की तथा उसको जो है अपनाया। यानी कि केवल जो शिक्षित लोग थे, ये व्यापार आदि के कारण या सैनिक विजयों के कारण जो है दूर दूर के क्षेत्रों का जो है दूर दूर के देशों से इनका जो संपर्क बढ़ने लगा, और इसके कारण क्या है जो है नई नई जो संस्कृति
जो सामने आई या संपर्क के माध्यम से जो उन्हें नई नई चीज़ें देखने को सीखने को जो मिली, उसकी यहाँ के लोगों ने जो है प्रशंसा की और उसको अपनाना भी प्रारंभ कर दिया। लेकिन जो अपनाने वाले कौन थे? सिर्फ केवल जो है शिक्षित लोग ही थे। जो शिक्षित वर्ग था वही जो है अपनाने में जो है अपनी जो जैसे मतलब इंटरेस्ट ज़्यादा दिखा रहा था। 15वीं और 16वीं शताब्दी में से जो यूरोप के विद्वानों ने मानवतावादी विचारों को अपनाया। 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप के विद्वान, यानी कि ये जो विचारधारा है ये समस्त यूरोप में भी फैल गई और यूरोप के जो विद्वानों ने इस विचारधारा को जो बड़ी ही खुशी से अपनाया। रोम के ईसाई धर्म जो ग्रंथ थे, ग्रंथों के अध्ययन पर अधिक बल दिया गया। यानी कि जो ईसाई धर्म के जो विद्वान थे या ईसाई धर्म को मानने वाले जो भी ईसाई धर्म को मानने वाले जो भी वर्ग थे, उन्होंने जो है इन ग्रंथों का अध्ययन जो है पुनः आरंभ किया और गहराई से इसका जो है वो अध्ययन शुरू कर दिया। मानवतावाद ने ईसाई चर्च के सदस्यों को आकर्षित किया। तो देखिए, मानवतावादी विचारधारा से न केवल आम जनता ही प्रभावित थी, अपितु जो है ईसाई धर्म को मानने वाले या जो चर्च आदि में जो रहने वाले जो विद्वान लोग थे, वो भी इस विचारधारा से या जो है इन सदस्यों से काफ़ी आकर्षित होते थे और इस विचारधारा को जो है ये विचारधारा उनको भी बहुत अधिक प्रभावित करती है। तो इस तरह से जो हमारे ये सारे पॉइंट्स हैं बहुत ही इजी हैं और अगर आप इसको बार बार देखते हैं वीडियो को तो आपको अच्छी तरह से जो है सारे पॉइंट्स और भी बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगे। लेकिन साथ के साथ जो है NCERT बुक्स को भी जो है आप रीड करना ना भूलें और NCERT से और भी अच्छी तरह से आपको जो डाउट रह जाते हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।